हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं पहली राशि के लिए जो कि है मेष राशि। सो मेष राशि वालों के लिए जो मैसेज है वो आया है 10 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको जानने की कोशिश करना चाहते हैं। हो सकता है आपकी फैमिली आपका टाइम मांगे, आप अपनी फैमिली के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए एक इंस्टेंट कोई ट्रिप हो सकती है, हो सकता है आप कोई गेट टुगेदर करो। कुछ इंस्टेंट प्लान्स बनते हुए दिख रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड प्लान्स बनते हुए दिख रहे हैं आपकी फैमिली के साथ या उन लोगों के साथ जिनको आप अपनी फैमिली कंसिडर करते हो। ओके। और दूसरी चीज़ मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि कोई एक ऐसे पर्सन है जो हो सकता है कि आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाना चाहें और वो चीज़ आपके लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड हो। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वृषभ राशि वालों के लिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आई डू फील कि आपके अंदर किसी पर्सन को लेके या किसी एक्सपीरियंस को लेके काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, एक रिमोर्स वाली फीलिंग है। आपको थोड़ा सा बुरा फील हो सकता है आपने किसी को हर्ट किया है या आपने किसी को डिसअपॉइंट किया है एंड ये चीज़ आपके दिमाग में बार बार घूम सकती है। इस चीज़ को लेके आप थोड़ा सा ओवर थिंक कर सकते हो कि आपको शायद से ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ध्यान रखना चाहिए था सामने वाले के इमोशंस का, दूसरे के सामने वाले के वेलबींग का आपको ध्यान रखना चाहिए था। कहीं ना कहीं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इस टाइप के कुछ ऐसे थॉट्स हो सकते हैं जो आपके दिमाग में चलें नेक्स्ट 24 आवर्स में। अब ये तो ये आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं या कोई बहुत ही क्लोज फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे एक मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है। ठीक है। दुख वाली, रिग्रेट वाली, थोड़ा सा शेमफुल फील करना किसी चीज़ को लेके। ओके। एंड ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा ऐसा फील हो कि मैंने ये क्या कर दिया टाइप, उस टाइप की एक एनर्जी। अब ये आपकी भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है। सो यू हैव टू सी व्हाट इज रेजोनेटिंग विद यू। लेट्स सी मिथुन राशि के लिए क्या मैसेज है। सो मिथुन राशि वालों के लिए वी हैव 7 ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई डू फील कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में किसी पर्टिकुलर इवेंट को लेके बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। ठीक है। आप बहुत लेट हो चुके हो सकता है आपने पहले किसी चीज़ को काफ़ी पोस्टपोन किया या आपने सोचा कि नहीं यार अभी ये चीज़ करने का सही टाइम नहीं है, अभी थोड़ा सा और वेट करो, अभी थोड़ा सा और पेशेंस रखो। बट अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि शायद से अब आप बहुत लेट हो चुके हो। तो ये पेशेंस वाली चीज़ या जो भी आपने डिले किया है, जो भी अपनी लाइफ में आपने पोस्टपोन किया है, वो चीज़ अब आपको बर्डन देने लग गई है कि मैंने इतना ज़्यादा पोस्टपोन क्यों किया, मैंने इतना ज़्यादा डिले क्यों किया, या ये चीज़ मुझे तब कर देनी चाहिए थी। तो इस टाइप के कुछ ऐसे थॉट्स हो सकते हैं या फीलिंग्स हो सकती है जो आपको थोड़ा सा एक ट्रबल मोड में डाल सकती हैं, जिस चीज़ का आप काफ़ी ज़्यादा बर्डन ले सकते हो, अपने आप को ब्लेम करते हुए दिख रहे हो, अपने डिसीजंस एंड एक्शंस को ब्लेम करते हुए दिख रहे हो नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। सो कर्क राशि के लिए 2 की एनर्जी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप ऐसे कुछ लोगों को 222 दिखे, बट अदर दैन दैट ऐसा भी मुझे एक लग रहा है कि आपके जो इमोशंस होंगे ना वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाले हैं। ठीक है। आप अपने इमोशंस को काफ़ी इंटेंसिटी के साथ फील करोगे, एकदम से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, बहुत ज़्यादा एकदम से रोना आ सकता है, कोई पहले की बात याद आ सकती है, कोई ट्रॉमा बाहर आ सकता है। एंड आई थिंक हमारे यहाँ ये न्यू मून भी है, तो इस वजह से भी हमारे जो इमोशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाउड होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं न्यू मून के टाइम पे। तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस है कि आपको चूज़ करना पड़ेगा अपने आप को बैलेंस करने को, अपने आप के साथ इंटीग्रेट करने को। ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको अपने विजडम के साथ अपने मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग को देखना पड़ेगा, अपने माइंड एंड हार्ट को बैलेंस करके थोड़ा सा चलना पड़ेगा। लेट्स सी लियो के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो सिंह राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पे बहुत ज़्यादा अटके हुए हो। ठीक है। बहुत ज़्यादा अड़ गए हो। ठीक है। इट्स लाइक कि कोई एक ऐसा या तो थॉट प्रोसेस हो सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है, कोई एक ऐसी चीज़ या कोई पर्सन भी हो सकते हैं जो आपने अपने दिमाग में एकदम फिक्स कर लिया है और वो ऐसा फिक्स हो गया है कि नो मैटर कोई कितना ट्राई करे, नो मैटर भगवान क्यों ना ट्राई करे, नो मैटर आप क्यों ना ट्राई करो, वो चीज़ आपके सिस्टम से निकल ही नहीं रही है। आप इतना ज़्यादा किसी चीज़ को लेके लिटरली फिक्सेटेड हो चुके हो। ठीक है। एक फेविक्विक के जैसे वो चीज़ चिपक चुकी है आपके साथ। सो
जो भी ये चीज़ है, इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा वर्क करने की नीड है। सो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप ना फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो, या तो आप अपने पैसों को इतना बचा रहे हो कि आपके हाथ से पैसे ही नहीं निकल रहे हैं, जहाँ पे निकलने चाहिए वहाँ पे भी नहीं निकल रहे हैं, कंजूस बनते हुए दिख रहे हो। तो इस एनर्जी से थोड़ा सा आपको डील करने की नीड है। लेट्स सी कन्या राशि के लिए क्या मैसेज है। सो कन्या राशि वालों के लिए आप किसी चीज़ में जजमेंट लगाते हुए दिख रहे हो, ठीक है। और ये जो जजमेंट है बेसिकली किसी चीज़ को आप बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहे थे, या आपने किसी काम को अगर होल्ड ऑन करके रखा हुआ था, आप उस पर कोई एक्ट नहीं कर रहे थे, आप उस पर कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे। तो अब आपको समझ आ गया कि अब आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उस चीज़ में कोई डिसीजन नहीं लोगे या अगर आप इस चीज़ में एक्ट नहीं करोगे तो ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाएगी, या ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी लाइफ इस टाइम पे चल रही है, जो कुछ भी हो रहा है, कहीं ना कहीं एक पॉज वाली एनर्जी, एक स्टकनेस वाली एनर्जी, और वो आपने ही क्रिएट की है किसी ना किसी रीज़न की वजह से। आई एम श्योर आपके खुद के अपने रीजंस होंगे, बट नाउ इज़ द टाइम जहाँ पे आप समझ गए हो कि नाउ इट्स हाई टाइम एंड यू विल हैव टू टेक एन एक्शन और अ डिसीजन। ओके, लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है, यानी कि तुला के लिए। सो तुला राशि वालों के लिए कोई बहुत बड़ा यहाँ पे मेजर टावर मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई ब्रेकअप हो सकता है आपका। कुछ लोगों के लिए आप किसी बात को लेकर इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हो सकते हो, आपको ऐसा पता चल सकता है कि कोई पर्सन आपको चीट कर रहे थे या कोई पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग इवेंट हो सकता है, बहुत शॉकिंग मोमेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सा दुनिया हिलाने वाला मोमेंट हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, स्पेशली जिनको थर्ड पार्टी सिचुएशन का पता चलेगा या कोई सीक्रेट आपके सामने रिवील होगा। बाकी दूसरा मेरे को एक ये भी मैसेज मिल रहा है कि यहाँ पे कुछ लोगों की ईगो कम्प्लीटली क्रश होती हुई दिख रही है। एक स्पेसिफिकली एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपने शायद से इस पर्सन को छोड़ा था, या आपने इस पर्सन को घोस्ट किया था या कुछ भी ऐसा, तो यहाँ पे आपको फील होगा कि आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। कोई आपको रियलाइजेशन होती हुई दिख रही है। ओके, लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए, यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो वृश्चिक राशि वालों के लिए आप डेफिनेटली अपनी एम्परर फॉर्म में आते हुए दिख रहे हो। अगर आप मेल हो तो आप अपनी रिलेशनशिप में लीड लेते हुए दिख रहे हो, एंड अगर आप फीमेल हो तो आपकी लाइफ में आपके एक पर्सन है जो लीड लेते हुए दिख रहे हैं। जो सिंगल हैं आपकी लाइफ में एक डेफिनेटली सोलमेट आप अट्रैक्ट कर रहे हो। डिवाइन काउंटर पार्ट वाली एनर्जी है, रोमांस, लव, ऑल ऑफ इट इज़ वेरी मच देयर एंड इट इज़ वेरी डिवाइन। बहुत डिवाइन एनर्जीज हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड इंटेंस एनर्जीज हैं। ओके, लेट्स सी धनु राशि के लिए क्या मैसेज है। सो धनु राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं ये एक अब टाइम आ गया है जहाँ पे आपकी जो फाइनेंसेस हैं, आपकी जो अबंडेंस है, वो बहुत ब्यूटीफुली एक्सपैंड होती हुई दिख रही है। ये स्पेसिफिक मैसेज उन लोगों के लिए जो क्रिएटिव काम कर रहे हैं कोई, ठीक है। लेट्स से आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप कोई क्रिएटिविटी वाला काम कर रहे हो, आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कर रहे हो। तो पहले हो सकता है कि इसके अंदर आपको इतना फ़ायदा नहीं मिल रहा था, बट अब ये आपको बहुत ज़्यादा काम पैसा दे के जाएगा, ठीक है। फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, एनीथिंग क्रिएटिव दैट यू डू। और एक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए, स्पेशली फॉर द मेल्स, कोई एक ऐसी फीमेल, चाहे वो आपकी मम्मी हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, यही दो एनर्जीज मुझे मिल रही है, गर्लफ्रेंड एंड ऑल, नथिंग। ओके, ये आपके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा लकी साबित हो सकती हैं। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न के लिए, यानी कि मकर राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो मकर राशि वालों के लिए आई डू फील कि आपकी लाइफ में एक रीज़न है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने का। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे शादी की एनर्जीज हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो आपसे शादी करना चाहेंगे, जो आपके साथ सेटल होना चाहेंगे, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सबकॉन्शियस फियर है, ठीक है, रिलेशनशिप्स को लेके या शादी को लेके, कि कैसे चीज़ें आगे टर्न आउट होंगी, कैसे नहीं होंगी, और ऑल ऑफ दैट। तो कहीं ना कहीं फियर में काफ़ी ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी कुंभ राशि के लिए क्या मैसेज है। सो कुंभ राशि वालों के लिए वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। आई डू फील कि कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपसे कुछ छुपाते हुए दिख रहे हैं, या तो अपनी ट्रू पर्सनालिटी छुपा रहे हैं, ठीक है, अपनी ट्रू सेल्फ को छुपा रहे हैं, या फिर कोई ऐसी कोई सीक्रेट हो सकता है जो आपसे ये रखना चाह रहे हो। बट मेजरली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जहाँ पे ये सामने से दिखाते कुछ और हैं, बट ये एक्चुअली में है कुछ और, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये
दिखाएं कि ये बहुत ही बैडी पर्सन है बट एक्चुअली मैं बहुत अच्छे हूँ, या फिर ये ऐसा दिखाना चाहेंगे कि बहुत ही अच्छे सती सावित्री टाइप के पर्सन है, लड़का हो या लड़की हो, बट एक्चुअली में ऑपोजिट होंगे. सो वट एवर इट इज़, समथिंग इज़ हिडन. लेट्स सी मीन राशि के लिए क्या मैसेज है. मीन राशि वालों के लिए वी हैव जस्टिस एंड वी हैव स्ट्रेंथ. सो डेफिनेटली आई डू फील कि कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको अपना स्टैंड खुद लेना है. ठीक है, आपको अपने पर्पस को लेके फॉलो करना है, आपको अपने धर्म को कहीं ना कहीं चूज़ करना है ओवर एनीथिंग. एंड यही होता है कि भगवान का जब हम स्टैंड लेते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे आपको सच का स्टैंड लेना है, सच के प्रति खड़े होना है. एंड उसके लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी लगेगी. हो सकता है आपको कुछ लोगों से लड़ना पड़े, कुछ लोगों के ओपिनियन से आपको लड़ना पड़े, आपको अपने ओपिनियन को और स्ट्रांगली रखना पड़े. तो इस टाइप की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है. सो दैट वाज योर रीडिंग. आई होप इट हेल्प्स. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय. टेक केयर.